ये पहला ऐसा पंचायत होगा, पहला ऐसा पूरे बिहार का ग्राम पंचायत होगा जहां का ग्रामीण इतना जागरूक है कि मुखिया अगर गलत कर रहा है तो उसके प्रति जो है आवाज़ उठा रहा है। इस तरह का बहुत सारा पंचायत है जहां की भ्रष्टाचार मुखिया के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन कौन आवाज़ उठाने जाएगा। हो सकता है मुखिया हमको इंदिरा आवास में छांट देगा, हो सकता है हमको पैसा नहीं देगा, सब मुँह बंद करके बैठ जाता है। लेकिन यहाँ के कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जो इस सारी समस्या को देखते हुए और अपने तरफ से इस आम सभा को बुलाया और फिर सब ग्रामीण को सजग कर रहा है कि मुखिया जो है यहाँ लूट रहा है। आइए अब कुछ लोग से हम बात करते हैं कि इस पंचायत को बुलाने का क्या वजह था। क्या नाम हुआ आपका? उदय नारायण चौधरी। आपने जो ये आम सभा बुलाया और पूरे पंचायत के आदमी को इकट्ठा करा करके जो है यहाँ बैठा दिए हैं और सभी में मुखिया के प्रति आक्रोश नज़र आ रहा है, तो आखिर क्या आप आगे क्या कुछ करना चाह रहे हैं और इसका क्या वजह है? मैं इस चैनल के माध्यम से सबको ये जनाना चाहता हूँ कि मुखिया जी के भ्रष्टाचारी से हम लोग जब आतंक हो गए, जब हम लोग कोई रास्ता नहीं देखे, तब उसके बाद हमने जनता का सहारा लिया कि आप लोगों के साथ पूरा लूट घसोट हो रहा है, एक भी योजना जगह पर नहीं है, सारी योजना की लूट हो रही है। अब आप लोग जागिए और हम लोगों का साथ दीजिए। इस आवाज़ को हम प्रखंड से लेकर के पटना तक पहुंचाएंगे। यदि इस पर बीडीओ साहब नहीं संभलेंगे, इसका जांच नहीं होगा, तो अगले कार्यक्रम में हम लोग प्रखंड का घेराव करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, चाहे हमका जान चले जाए, इसके लिए हम तैयार हैं। मेरे जनता भी मेरे साथ तैयार है। कुछ योजना ऐसा है जिसको संक्षिप्त में बताइएगा कि किस योजना में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचारी हुआ है और किस में कितना पैसा का गबन हुआ है, अगर आपके पास डाटा है तो मेरे पास डाटा है। मेरे पास डाटा है कि बशीरमैन से शमशुल के घर तक जो सड़क बननी चाहिए वह सड़क 14 लाख का है, न उसमें मिट्टी वर्क है, न फाइबर ब्लॉक है, कुछ नहीं लगा है, पैसा उठ चुका है। पंचायत भवन का मरम्मती कार्य 9 लाख रुपया इसमें उठ गया है। बोर्ड 6 लाख का लगा दिया है, 9 लाख टका उससे उठ गया है। नंबर 3 कचरा भवन है, कचरा भवन 14 लाख 6 हज़ार कुछ का है, उसमें 3 नंबर का ईंट, उसके बाद जो है 3 नंबर का लोकल बालू, 8 mm का रड दे करके जो है सारा योजना का वो तैयार कर रहा है, जिसका आवाज़ हमने नीचे से ऊपर तक उठाया है। स्वच्छता के तहत जो 30,000 का स्वच्छता आया है, वह स्वच्छता जबकि सामुदायिक है, 10 आदमी को मिला करके विचार लेकर के उस स्वच्छता को देना चाहिए, लेकिन वह स्वच्छता सबके आंगन में दिया गया है ताकि लेबर का पैसा बचे। 3 नंबर का ईंटा दिया गया है। और मैं उसके बारे में भी प्रखंड विकास पदाधिकारी माननीय डीएम साहब को कहना चाहता हूं कि हुलास पंचायत में जितने भी योजना इन्होंने किया है, सारी योजना को रोका जाए, सारी योजना के पैसा को रोक लगाया जाए और जांच के बाद ही सारा पैसा को देखा जाए कि यह सही किया है कि गलत किया है। मैं इतना सारा मतलब योजना में जो है भ्रष्टाचार हुआ है, तो मेरे पास 10-15 ठो लेटर बना हुआ है, जितना आवेदन मैं प्रखंड से लेकर के जिला तक दिया हूँ। यहाँ से जितने भी पदाधिकारी जांच में आते, सबसे पहले तो है आपको वीडियो को जानकारी देना कि मेरे पंचायत में जो है इस तरह का मिली भगत से काम हो रहा है और सारा पैसा गबन हो रहा है। तो वीडियो साहब क्या बोले उसमें? सबसे पहले जब हमने 2-3 योजना के बारे में आवेदन बीडीओ साहब को दिए तो बीडीओ साहब बोले कि हम ठीक है आदमी को भेजते हैं, जांच करवाते हैं। वो वैसे रह गया। उसके बाद वही योजना को लेकर के हम चले गए लोक शिकायत में जो है जब आवेदन दिए तो उसमें ये 10 योजना का जो है जांच करा के भेज दिया बीसीओ को, मतलब प्रखंड में ही बैठा करके, जो तो 2-3 लाख टका वो लिया हो, 3 लाख टका मालूम हुआ कि लिया है। सारा योजना को वहीं से बैठ करके सारा को रफा दफा करके वहाँ भेज दिए। जब उसका हम नकल निकाले हैं और जब वो नकल के अनुसार सरजमीन पर आते हैं तो एक भी योजना सरजमीन पर सही नहीं है। एक तो योजना है गुलाब ठाकुर के मेन रोड से गुलाब ठाकुर के घर तक, जिसमें फेवर ब्लॉक और उसके बाद जो है ईंट होनी चाहिए, सिर्फ बालू पर फेवर ब्लॉक लगा दिया है और 1,29,000 रुपया उसे उठा लिया है। ठाकुरबाड़ी के सामने न मिट्टी वर्क हुआ है न कुछ हुआ है, उसमें फेवर ब्लॉक लगा के वही सोलिंग को उखाड़ करके पुराना ईंटा नीचे में लगा दिया, ऊपर से फेवर ब्लॉक लगा करके सारा पैसा उठा लिया है। जेई भी इसमें जो है इतना पैसा खाया है जिसका जवाब नहीं है। जो योजना 1 लाख में बनेगा
उस योजना का 3 लाख का एस्टीमेट बना हुआ है, जिससे बहुत सारी योजना है जो पूरा पंचायत में गरीब गुरबा का योजना हो जाता, लेकिन सारा पैसा को ये 5-6 योजना में सारा पैसा को सटा दिया है। और इतना गमन है इस पंचायत में, इसके बारे में कि क्या कहूँ मैं तो में कहीं ना कहीं लगता है कि इसका जो सरकारी कर्मचारी है वो भी संलिप्त है इस योजना को गबन करने के चक्कर में। इस योजना को गबन करने में पूरा संलिप्त है। हमने इसके विरुद्ध जितना आवेदन हमको लोक शिकायत से मिला है, जो हम नकल निकाले हैं, टोटल पर हमने RTI लगाया है कि इसका मापी प्रकलन और अभिश्रम हमको उपलब्ध कराया जाए। फिर भी ये पदाधिकारी लोग नहीं समझ रहा है कि RTI के तहत ये हमसे सूचना के तहत सारा जानकारी लेगा तो हम फंसेंगे। उसका भी डर नहीं है इन पदाधिकारी लोगों को। इसके बारे में क्या कहूँ? आप इसी पंचायत के जनता हैं जी। क्या ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही उदित नारायण जी बोल रहे हैं। कोई क्या नाम हुआ आपका? राजेश झा, 8 नंबर वार्ड के मैं सदस्य हूँ। अच्छा, वार्ड सदस्य हैं। हाँ, ये जो बोले हैं उदय नारायण एकदम जी अभी, परफेक्ट सही, एकदम कोई भी उनके पास जो डाटा है ना पूरा सही डाटा है, एकदम सही बोलते हैं वो। और सबसे बड़ी बात तो है ये समझने की कि मुखिया जी को BDO साहब आज प्रतिनिधित्व किए थे इस आने के लिए। आप तो देख लिए जो नहीं पहुँचे हैं यहाँ, जनता का भी आक्रोश आप देख रहे हैं यहाँ की कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। तो सब तो उनका परिचय जो मिल ही रहा है, जो कैसे मुखिया हुलास पंचायत का मुखिया किस तरह से काम यहाँ हो रहा है। उदय जी जो बोले हैं वो परफेक्ट बोले हैं, सही बोले हैं, एक भी कहीं से कोई गलत नहीं बोले हैं। अच्छा, इधर एक बार घुमाइएगा कैमरा को। उदय जी जो तभी से बोल रहे थे, क्या वो सही बोल रहे थे? अगर सही बोल रहे हैं तो हाथ उठा के बताइए। हाँ, ऐसा नहीं है कि अपने हक में बोल रहे हैं, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। मुखिया गलत कर रहा है। हाँ सही। इंदिरा आवास कुछ हमारे में कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। हाँ, क्या हुआ? मिट्टी बिछा दिया, ईंटा बिछा के टका उठा लीजिए, मैं रख लिया, उधर जाके जमीन खरीद लिया, क्या खरीदा, खा लिया, दारू पी लिया, क्या पता है हमको। हमारा बुरा हो गया, इंदिरा आवास नहीं मिला अभी तक, मर जाएंगे तब मिलेगा, कब मिलेगा? देखिए लाइट भी नहीं मिला है, एक भी सोलर लाइट नहीं मिला। सोलर लाइट लगा है कितना आपके पंचायत में? हम लोग के वार्ड में एक भी नहीं है, जो पानी से ग्रसित है वार्ड, 4 नंबर वार्ड पानी से ग्रसित रहता है 12 मास। अभी जो यहाँ पे लोग बोल रहे हैं मुखिया के प्रति, जो मुखिया काम नहीं कर रहा है, ये लोग सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? ना, सही बोले, सही। मुखिया काम नहीं कर रहा है। आप लोग गरीब हैं, आप लोग को नहीं देख रहा है। सही गप है। कोई न बाबू, नहीं अथी भेटलै की कहे छै, हमनी पुतर है, हमरा कोई खाय ले नहीं दे छे, ने बुढ़ा पेंशन दे छे, ने घर छे रहे वाला, से हमरा के देते बाबू। ये नहीं, वही के लिए आप लोग क्या चाहते हैं ये बताइए बस। हमको पूरा अपनी जांच चाहिए, जांच करवाइए, सब योजना का जांच चाहिए, सब योजना जांच चाहिए। हाँ? कानून करवाई होना चाहिए मुखिया पर जो भ्रष्टाचारी है, और BDO पर होना चाहिए, SDO पर होना चाहिए। जो आवेदन दिया रिसीव कर दिया हमको, उसका कोई स्वीकृति नहीं किया अभी तक। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? जी, हम ये कहना चाहते हैं कि हम अभी वर्तमान मिडिल स्कूल हुलास के अध्यक्ष भी हैं। उसमें 12 बीघा ज़मीन है, सारा ज़मीन को हमने चिन्हित करवाया। उसमें कुछ ज़मीन हमारे वर्तमान मुखिया अनिल भी खाते हैं, लेकिन जब हम अपने मतलब नाइट गार्ड के साथ उस ज़मीन को देखने गए, तो जब हम वहाँ से आए तो वही मुखिया कह रहा है हमारे नाइट गार्ड को, जो इस ज़मीन को निकालने के लिए आएगा उसको JCB खून के गाड़ देंगे यहीं पर। एक मुखिया का आवाज़ ये होता है, गोली मार देंगे। कितना वो हम लोगों को गोली मारेगा, मारे वो गोली, हमारा आवाज़ खुल गया तो खुला रहेगा, चाहे हमको गोली मार दे। उसके पीछे बहुत असामाजिक तत्व लगा हुआ है, जिससे हम लोगों को भय है कब क्या करेगा नहीं करेगा। इसकी मैं जानकारी सारी पदाधिकारी को देना चाहता हूँ। शायद ऐसा मुखिया पूरे बिहार में भी कहीं नहीं है, तब तो ये पंचायत भी जो है पूरे बिहार में एक सब पंचायत से एक अलग पंचायत बन के निकला है कि मुखिया के प्रति जो है पूरा पंचायत का जनता आम सभा करवा रहा है। इस पंचायत से पूरे बिहार में सभी जनता को सीख लेना चाहिए कि अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर इस तरह का भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ में आवाज़ जरूर उठाना चाहिए। और यहाँ के जो भी वीडियो को देख रहे हैं, इसको जो है यहाँ के DM साहब तक जरूर पहुँचाइए, ताकि जो है इसमें संलिप्त जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सके। और यहाँ जो मुखिया है इनके ऊपर तो होना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो सारा जो है योजना को ही गबन कर दिया है। बाकी आप लोग की क्या राय है इस घटना के प्रति, कमेंट में जाके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।